तथागत, कुछ कहूं? आपका भिक्षु बनने से पहले मेरा और देवदत्त का एक रिश्ता था, ज्येष्ठ और अनुज का। पर आज उनके व्यवहार देख मेरे मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो रही है। आपके संपर्क में आने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। जब ज्ञान पा ही लिया तो सभी क्षमा के योग्य हैं अनंत। आप सबको क्षमा कर सकते हैं, पर देवदत्त बहुत संकीर्ण व्यक्ति था और अब भी है। मुझे भय है कि जब से आपने भिक्षुओं के बीच उनकी निंदा करी, वो आपसे किसी प्रकार का प्रतिशोध अवश्य लेगा और बदला लेने का उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, संघ को विभाजित करना, जिससे आपके मन को पीड़ा हो। आनंद, संघ मेरी चेतना है, मेरे मार्ग का प्रमाण है कि वो पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। भिक्षुओं के सामने देवदत्त की आलोचना करने का मेरा एक ही कारण था कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता था कि मैंने देवदत्त को मेरा या संघ का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है, और उसके पश्चात भी यदि देवदत्त कोई भी कृत्य करता तो वो केवल उसका दोष होगा। हाँ, लौटी हो, पर खोटा सिक्का बंद कर दे। आनंद मेरी छाया है आम्रपाली, उसके सामने कुछ भी कहने में संकोच ना करना। सत्य का दर्पण लेकर कहा था ना मैंने, हमारा आपसी बैर विदेशियों को आमंत्रित करेगा। हुआ इस व्यापारी डरायस ने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि मैं फारस से सहायता मांगू और तक्षशिला की सेना से मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं। आपका स्थान ले आध्यात्मिक गुरु बनना चाह रहा है। आप ही ने कहा था ना कि शत्रु। यही भय था मेरा तथागत। भिक्षु देवदत्त अच्छा वक्ता है, उसने कई भिक्षुओं को दीक्षा दी और सब उनसे बड़े प्रभावित भी हैं, उनका सम्मान करते हैं। एकता की वृक्ष की घनी छाया में एकता का पौधा नहीं पनपता, पर फूट और आपकी साधना में त्रुटियां निकाल रहा है कि दरार में लगी दीमक भी हर वृक्ष को खा जाती है। हमारे आपसी बैर ने मेरे सामने जब जब संसार में स्वार्थ का विष फैलाया जाता है तो सदैव युवा वर्ग की आड़ में ही स्वांग रचाया जाता है। युवा जो बुद्धिहीन है, विवेक जिनके अंदर अभी जागा नहीं, ने ये मार्ग रखा और मैं वही मार्ग चुनूंगी जो मेरी आशा मुझे बता रही है। मेरे रहते कोई भी विदेशी मेरे भारतवर्ष पर कुदृष्टि डाले, ये मैं कभी नहीं सहन करूंगी। हमारे बैर के इस हवन में बुद्ध, आपके उपदेश का समय हो गया है। मैं किसी भी विदेशी को घी नहीं डालने दूंगी। आप चाहे मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें या ना। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। आम्रपाली, किसी पर भी निर्भर ना होना। जब तुम भय को अस्वीकार करोगी तो तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। करे लेकिन मैं अनसुईया
यही इसी पौरव राज्य में ही रहूंगी। जो हम सुन रहे हैं, क्या वो सच है डरायस? नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ एक कारोबारी हूं। कारोबार करने के लिए यहां आया। तक्षशिला की शहजादी झूठ बोल रही है। हाँ भाई, जो व्यापार से आया वो वार नहीं करता। अनुसुईया प्रतिशोध चाहती है। ये चाहती है कि हम इसकी बातों में आकर इस विदेशी की हत्या कर दें, ताकि हमारे विदेशियों से संबंध बिगड़ जाएं। प्रतिबद्धता और दृढ़ हो सके। एक, सभी भिक्षुओं का वन में ही रहना अनिवार्य हो। गांव में जाकर रहना या सोना प्रतिबद्ध। दूसरा, भिक्षा में जो भी मिले भोजन के रूप में भिक्षु केवल उसे ही ग्रहण करे। किसी के घर से भोजन के निमंत्रण को स्वीकार ना करें। तीसरा, भिक्षु फटे पुराने कपड़ों को सीकर केवल उन्हें ही अपने वस्त्र के रूप में ग्रहण करे। किसी के द्वारा भेंट में दिए गए वस्त्र ग्रहण ना करें। चौथा, निद्रा हेतु भिक्षु केवल वृक्ष के नीचे ही सोएं। कुटिया या भवन का उपयोग ना करें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये पांचवा संशोधन मैं देना चाहता हूं कि सभी भिक्षु केवल शाकाहारी भोजन ही करें। देवदत्त, मैं तुम्हारे नियमों की अनिवार्यता स्वीकार नहीं कर सकता। जो भिक्षु केवल वनों में रहना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है। बाकी अन्य ग्रामों और नगरों में रह सकते हैं। जो भिक्षु केवल भिक्षाटन द्वारा भोजन करना चाहते हैं वो उपासकों के निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते हैं। अन्य को स्वतंत्रता है कि वो उपासकों के निमंत्रण को स्वीकार कर। ये इसका कोई षड्यंत्र है, मार डालिए इसे। चीथड़ों को सीकर भिक्षु वस्त्र पहनना चाहते हैं वो इसके लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य जिन्हें उपहार में भिक्षु वस्त्र मिले वो 3 से अधिक ना लें। जो भिक्षु वृक्षों के नीचे सोना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य कक्षों और कुटियाओं में रह सकते हैं। ये उनका अधिकार है देवदत्त। जो भिक्षु शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, किंतु अन्य जो मांसाहारी ग्रहण करना चाहते हैं वो मांसाहारी ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उनके भोजन के लिए किसी भी जीव की जीव हत्या नहीं की गई हो। देवदत्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को जनमानस से संपर्क करने का अवसर मिलता है। उन्हें सद्धर्म मार्ग की शिक्षा प्रसारित करने का अवसर मिलता है।
तो आप मेरे संशोधनों में त्रुटियां निकाल रहे हैं। त्रुटियां तो आप निकाल रहे हैं देवदत्त। मैं बुद्ध से बात कर रहा हूं। तो आप मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। देवदत्त, मैं तुम्हारे संशोधन को अस्वीकार करता हूं। शिवदर्शी, ये आश्रित है, इसे यहां रहने दीजिए। आनंद, मनुष्य बड़ा अपने कर्मों से होता है, और बड़े भाई जैसा कौन सा कार्य कर रहे हैं आप? ठीक है, ये यहां रहना चाहती है तो सेनापति रिपुदमन, ले जाओ इसे यहां से और इसे बताओ कि पौरव राष्ट्र में तक्षशिला के लोगों का वास्तविक स्थान क्या है। बुद्ध आपके मान सम्मान से बहुत ऊपर है। फिर भी माननीय देवदत्त के 5 नियमों को बुद्ध ने ठुकराया। क्यों? क्योंकि बुद्ध के नियम से अधिक कठोर है देवदत्त के नियम। जैसे सांसारिक रहते हैं वैसे भिक्षु रहेंगे तो सर्वनाश नहीं होगा। संसारिक और परम सत्य के बीच बुद्ध का ज्ञान ही द्वार है। यदि संसारिक की अवहेलना की तो न जाने कितने सारे मनुष्य परम ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ये आप समझ नहीं पा रहे। बड़े कोमल हो गए, लेकिन ध्यान रहे तपश्चर्य बड़ा कठिन है, कठोर, और हम सब इसी कठोर राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देवदत्त ने संघ का विभाजन कर दिया। देवदत्त ने बबूल बोए हैं तो वो फल कहां से पाएगा? आनंद, जब तुमने ये समझ ही लिया तो मन में उद्वेग क्यों? अब हम जहां भी जाएंगे तो मुक्ति के मार्ग की नहीं, संघ के विभाजन की चर्चा होगी। धर्म के मार्ग का उल्लंघन किया है देवदत्त ने, संघ का विभाजन किया है देवदत्त ने। बुद्ध, आज आप ये घोषणा कर दें कि देवदत्त हमारे संघ का सदस्य नहीं रहा, वो पथभ्रष्ट हो गया है। महाकश्यप, आपने पहले देवदत्त की प्रशंसा की थी, क्या आप सही कह रहे थे? हाँ बुद्ध, मैंने प्रशंसा की थी, लेकिन वो प्रशंसा उसके तप, सदाचार और व्यवहार के लिए थी। और अब आप देवदत्त की निंदा कर रहे हैं, क्या ये सत्य कह रहे हैं? हाँ बुद्ध। बस मुझे यही जानना था। जो हो, सर्वप्रथम सत्य का साथ मत छोड़ना। तो कल प्रातः ही हमारे समस्त भिक्षु ये घोषणा कर देंगे कि देवदत्त पथभ्रष्ट हो गया है, अब वो हमारे संग में नहीं रहा। आप दोनों इतने चुप क्यों हैं? आप और सरिपुत्ता कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध, मैं और मोगलाना देवदत्त के संग में जा रहे हैं।